में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, लालू यादव की तबीयत खराब थी, लेकिन आपको बता दें तबीयत खराब के बाद हर कोई दुआ कर रहा था और यही दुआ कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। लालू यादव की हालत में आज सुधार हुआ है। राज्यसभा सांसद और लालू यादव की बड़ी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती ने फेसबुक पर जानकारी दी है कि आप सबकी दुआओं और एम्स में अच्छी चिकित्सीय देखरेख में लालू यादव जी की हालत में काफी सुधार हुआ है। वो बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, वो सहारा लेकर खड़े भी हो पा रहे हैं। मीसा भारती ने अपने ट्वीट में समर्थकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की, साथ ही दुआओं में बनाए रखने की भी अपील की है। तो सीधे तौर पर मीसा भारती ने यह भी अपील की है समर्थकों से कि आप लोग दुआ लगातार करते रहिए। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है लालू यादव के समर्थकों के लिए, आप कल से ही देख रहे थे तस्वीरें, हर जगह हवन किया जा रहा था, पूजा अर्चना की जा रही थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लालू यादव की तबीयत में अब सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव की तबीयत में अब सुधार हो रहा है, अभी बेहतर हुआ है, स्थिर हुई है स्थिति। और आपको बता दें कि अब बैठ भी पा रहे हैं लालू यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, और ये जानकारी खुद उनकी बेटी मीसा भारती ने दी है। आपको बता दें कि पटना से एम्स लाया गया था एयर एम्बुलेंस के जरिए, पूरा परिवार सहित वो पहुंचे थे, उनका इलाज चल रहा था। हालांकि कल शाम से ही उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है, थोड़ी स्थिति स्थिर हुई है। लेकिन आज आपको बता दें कि मीसा भारती ने पोस्ट किया है और समर्थकों को शुक्रिया भी कहा और ये भी कहा कि आगे भी आप लोग दुआ करते रहिए, लेकिन अफवाहों में ना जाइए। अभी लालू यादव जी की तबीयत बेहतर हो रही है, सुधार हो रही है। तो लालू यादव के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है। और आप लगातार देख रहे थे कल से ही तस्वीरें। हालांकि आपको ये बता दें कि पटना की बात की जाए, जब पटना में अस्पताल में थे लालू यादव, तब भी उनके समर्थक उनसे मिलना चाह रहे थे। आप देख रहे थे अस्पतालों में भी भीड़ लगी हुई थी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नेहा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। नेहा, सबसे अच्छी बात लालू यादव के समर्थकों के लिए लालू यादव की तबीयत में सुधार हुआ है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, लालू यादव के तबियत में लगातार सुधार है। आपको बता दें, पटना में जहां उनके ऑक्सीजन लेवल में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, सबसे राहत की बात यह है कि उनका ऑक्सीजन लेवल अब 90+ हो चुका है। ऐसे में ये जरूर हार्ट के डॉक्टरों के लिए थोड़ी राहत की बात है कि अब जो क्योंकि उनका पहले ही हार्ट ओपन सर्जरी हुआ है हार्ट का, तो कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टरों को लग रहा था कि चिंता की बात है। अब उसमें एक राहत और सुकून की बात हुई। उनके हाथ के बैंडेज की वजह से उनके लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना से ठीक पहले जब वो एम्स में एडमिट हुए थे तो उनके लंग्स में पानी भर गया था। इस वजह से वो एम्स में आ गए थे बिरसा मुंडा कारावास से। तो वहां पे एक जरूर दिक्कत है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही कि धीरे धीरे उनकी ये दिक्कत भी क्योर हो जाए। फ्रैक्चर की जहां तक बात है अंजलि, मैं बता दूं कि ऐसा है, चूंकि मीसा भारती जी से भी बात हमारी हुई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा फ्रैक्चर है कि उम्र के साथ ये समय के साथ ठीक होगा। उम्र में अगर ऐसे इस उम्र में अगर फ्रैक्चर होता है तो ये तमाम दिक्कतें हैं। समय लगेगा जरूर लालू यादव को पूरे तरीके से स्वस्थ होने में, लेकिन स्वास्थ्य उनका अभी पहले से बेहतर। नेहा, स्वास्थ्य बेहतर। और जैसा कि कल भी चर्चा कर रहे थे, आप हमारे साथ जुड़ी थी, आपने बताया था कि देखिए खास तौर पर किडनी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। और बहुत बड़ी बात है, देखिए उम्र के बाद जो फ्रैक्चर में उसमें वक्त लगेगा, लेकिन नेहा अभी स्थिति जो है वो बेहतर हुई है। नेहा, जानना चाहेंगे आगे जिस तरह से इलाज चल रहा था, एक पैनल था क्योंकि एम्स में पहले भी वो इलाज करा चुके हैं, तो अब किस तरह से इलाज हो रहा है? और जो तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है, जो मीसा भारती ने देखिए तस्वीरें पोस्ट की है, तो अब बैठ पा रहे हैं लालू यादव, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए लालू यादव बैठ पा रहे हैं और चूंकि उनके दाएं तरफ फ्रैक्चर है अंजलि, दाएं हाथ में, दाएं कमर पे और दाएं पैर के अंगूठे पे, तो इसलिए वो खुद से खा नहीं सकते क्योंकि उनका हाथ बंधा हुआ है। बायां हाथ उनका अच्छा काम कर रहा है। कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी कहा कि उनको वो बुलाए, उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो उनका बायां हाथ और बायां शरीर का हिस्सा बिल्कुल ठीक है, काम कर रहा है। क्योंकि दाएं हिस्से में चोट लगी है, इसलिए दाएं हिस्से को अभी ज्यादा मूवमेंट के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। जहां तक बात है उनके किडनी की और जो उनके डॉक्टर की, तो उनके डॉक्टर जो पुराने डॉक्टर है वही उनको दोबारा एम्स में भी फिलहाल देख रहे हैं। और सबसे राहत की बात अंजलि ये है कि जहां पटना में वो वेंटिलेटर पे थे, यहाँ 12 घंटे में डॉक्टरों ने उनका वेंटिलेटर हटा दिया है। और ये उनके हार्ट के लिए भी अच्छे संकेत है कि अब वो वेंटिलेशन पे नहीं है, वो खुद से अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, उनको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहां तक दूसरी बात है कि किडनी की, तो उनकी किडनी की बीमारी लंबे समय से है अंजलि, इस वजह से उनको थोड़ा सा जरूर क्योर पे और ज्यादा रखना होगा, दवाइयां बहुत ध्यान से देनी होंगी डॉक्टरों को।
तो तमाम चीजें डॉक्टर के सामने भी चैलेंज है, लेकिन पुराने डॉक्टर की टीम ही उनको देख रहे हैं। बिल्कुल नेहा, अगर बात करें किडनी की, लंबे समय से किडनी को लेकर इलाज चल रहा था और चर्चा ये भी हो रही थी कि अगर अभी बेहतरी हो जाएगा, थोड़े स्थिरता आ जाएगी, उसके बाद वो सिंगापुर में जा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहले लालू यादव के जो स्वास्थ्य है वो सामान्य हो जाएगा, उसके बाद क्या किडनी के इलाज के लिए वो जा सकते हैं? क्या जानकारी आपके पास? और दूसरी तरफ आप देख रही हैं नेहा कि तमाम राजनीतिक दल भी, दुआ तो चल ही रही है देश में और खासतौर पर बिहार में हवन पूजन भी किया गया और तमाम लोग मिलने भी पहुंचे लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव की बात की जाए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लालू यादव का ऐसा फैन फॉलोइंग रहा है, दुआ है। बिल्कुल अंजलि, देखिए लोग जरूर मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अंदर जाने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना दोबारा से फैल रहा है। इसका भी एहतियात एम्स का प्रबंधन पूरे तरीके से रख रहा। दूसरी तरफ सिंगापुर की जहां तक बात है, तो फ्रैक्चर जो है वो जब तक उनका पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है तब तक उनको सिंगापुर नहीं ले जाया जा सकता है। और ये फ्रैक्चर उनको प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता, उनको प्लास्टर लगा है लेकिन अंगूठे पे लगा है, बहुत माइनर फ्रैक्चर है अंगूठे पे, वहां पे उनको प्लास्टर लगाया गया है। और हाथ और कमर पे उनको प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता है। और ब्रेसेस के थ्रू, जो बैंड आते हैं उसके थ्रू उनको बांधा गया है कि उनकी हड्डियां फिर से जगह पे आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा जरूर समय लगेगा। हालांकि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जैसे ही फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा और वो पहले से स्वस्थ हो जाएंगे तो हम एक बार सिंगापुर जरूर जाना चाहेंगे, वहां उनके किडनी का जो समाधान है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए उसके लिए। जी नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर बता दें, लालू यादव के समर्थक के लिए अच्छी खबर आई है कि लालू यादव की सेहत में सुधार हुआ है। तो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए, ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके ये मीसा भारती ने जानकारी दी कि लालू यादव के सेहत में सुधार हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग आगे भी दुआ करते रहिएगा और ये भी कहा समर्थकों से कि आप किसी अफवाह में ना आइए। ये पहली तस्वीर उस दिन के हम आपको दिखा रहे हैं जब एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि लगातार लालू यादव के लिए दुआओं का दौर जारी रहा। आपको बता दें, बेटी मीसा भारती ने ये जानकारी दी है और आपको ये भी बता दें कि देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि लालू यादव बैठ भी पा रहे हैं और आपको ये बता दें कि डॉक्टर का ये कहना है कि अभी जहां पर फ्रैक्चर हुआ था वहां पर बस परेशानी हो रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि एक हिस्सा है वो काम कर रहा है। कल आपने देखा था तेजस्वी यादव भी ने यही कहा था कि उनकी स्थिति अब बेहतर हो रही है और खास तौर पर यही देखने वाली बात है कि किडनी की बात की जाए तो किडनी में जो इन्फेक्शन फैल गया था उसमें भी सुधार हो रहा है। दरभंगा जिले के कमतौल थाना